नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी सत्य की जीत खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस मात्र एक वीडियो में इस खंड काव्य से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब हम आज की एक ही वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले हम इस खंड काव्य का सारांश देखेंगे, उसके बाद इस खंड काव्य की नायिका यानी द्रौपदी जी का चरित्र चित्रण भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो से बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 नंबर आपके कन्फर्म होने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सत्य की जीत खंड काव्य का सारांश अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग आपको एग्जाम में डालना है, लेकिन काले स्केच या फिर काले पेन से, लाल का यूज आप नहीं करेंगे। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे दोस्तों। कविवर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित, यानी रचयिता कौन है इस खंड काव्य के, तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है। अब नाम याद अगर ना रहे एग्जाम में तो नाम का जिक्र ही मत करिएगा, आप सीधा यहाँ से लिखिएगा कि सत्य की जीत खंड काव्य जो है महाभारत से लिया गया है, ठीक है। आगे लिखेंगे, इसमें द्रौपदी के चीर हरण की घटना का वर्णन है। आगे लिखेंगे, इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। इस खंड काव्य का सारांश अब हम लिखेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे कि युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित द्यूत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी हार जाते हैं। यानी दुर्योधन ने जो जुआ का खेल आयोजित करवाया था उसमें युधिष्ठिर क्या करते हैं दोस्तों, अपना सब कुछ हार जाते हैं, साथ ही द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो भरी सभा में दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि वह द्रौपदी को लाकर उसका अपमान करे, ठीक है दोस्तों। इतना बोला किसने, दुर्योधन ने दुशासन से कहा, ठीक है। तो दुशासन द्रौपदी का बाल खींचते हुए उसे सभा में लाता है। द्रौपदी यह सब नहीं सह पाती और भरी सभा में न्याय के लिए मांग करती है। द्रौपदी कहती है कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय हैं और वे कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं, अर्थात जुआ में उनके साथ अन्याय किया गया है तभी वो हारे हैं, अन्यथा वो कभी हारते नहीं हैं, है ना। ये बात द्रौपदी कहती है। उसके बाद लिखेंगे, अतः सभा में उपस्थित लोग उचित न्याय देने की कृपा करें। ये बात द्रौपदी कहती है। तभी दुशासन कहता है कि धर्म और सत्य की चिंता मुझको नहीं है। क्या बोलता है कि धर्म और सत्य की चिंता मुझे नहीं है। कौरव पक्ष किसी के द्वारा किए गए न्याय को बिल्कुल भी नहीं मानता, दुशासन बोलता है, ठीक है। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है, परंतु अनुपम तेजोक्त रूप में द्रौपदी उसे दुर्गा के समान प्रतीत होती है। वह कांप उठता है और चीर खींचने में स्वयं को असमर्थ बताता है। सभी सभासद, सभासद मतलब सभा में बैठे हुए लोग जो थे वो कौरवों की निंदा करते हैं और द्रौपदी के सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। अंत में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने तथा उनका राज्य वापस करने का आदेश देते हैं, यानी उनका राज्य वापस करने का आदेश देते हैं और इस प्रकार सत्य की जीत होती है और यह खंड काव्य यहीं पर से समाप्त हो जाता है। तो खंड काव्य का सारांश बस आपको इतना बड़ा लिखना है, पूरे अंक आपको मिलेंगे। अब सारांश अगर नहीं आता तो परीक्षा में आपसे चरित्र चित्रण पूछा जाएगा कि द्रौपदी का चरित्र चित्रण लिखिए। तो द्रौपदी जी का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। आपको हेडिंग बनाना है द्रौपदी का चरित्र चित्रण और लिखना शुरू करना है कि सत्य की जीत खंड काव्य की प्रमुख नायिका द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। यानी द्रौपदी के चरित्र चित्रण इस प्रकार है, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालेंगे निर्भीक एवं साहसी। निर्भीक मतलब निडर, निर्भीक माने निडर, और साहसी मतलब साहस से युक्त। तो लिखेंगे कि द्रौपदी एक साहसी स्त्री है। पांडवों के जुए में हार जाने पर दुशासन जब बाल खींचकर उसे दरबार में अपमानित करने के लिए लाता है तो वह निडरता पूर्वक दुशासन को पापी कहकर फटकारती है। इससे उसके साहसी होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आपको दूसरी हेडिंग बनाना है स्वाभिमानी और लिखना है द्रौपदी स्वाभिमानी है। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है और वह इसे सहन नहीं कर पाती। सभा में वह नारी सम्मान के लिए न्याय मांगती है, ठीक है। तीसरी हेडिंग बनाना है ओजस्विनी और लिखेंगे द्रौपदी एक ओजस्विनी स्त्री थी। अपना अपमान होने पर वह सिंघनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद वह रौद्र रूप धारण कर लेती है, ठीक है।
चौथी हेडिंग आपको बनाना है लज्जापूर्ण और लिखना है द्रौपदी एक लज्जावती स्त्री है। वह सभा में नहीं जाना चाहती थी। वह हमेशा कुलव्रत की मर्यादा का पालन करती थी। इससे उसके लज्जापूर्ण होने का प्रमाण मिलता है। अगली हेडिंग आपको बनाना है साध्वी और लिखना है द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और बुद्धि के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने वाली शक्ति भी है। ठीक है दोस्तों, अब अंतिम में आपको निष्कर्ष हेडिंग बनाना है और लिखना है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रौपदी एक साहसी, निर्भीक, ओजस्विनी, गुणवती तथा विवेकशील स्त्री है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस खंड काव्य के सभी प्रश्नों को कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, लर्न विथ आरपी सर्च कीजिए, मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।